सैन्य ताकत ही अब प्रमुख हथियार है। कमजोर देश धराशायी होंगे। कूटनीति की जगह धमकियों और सैन्य नीति का राज होगा। जिस देश के पास शक्ति है वही सिकंदर, वही तानाशाह बनेगा। जी हां, सही सुना आपने। दुनिया आज एक नए तानाशाही के दौर की गवाह बन रही है। वो दौर जहां लोकतंत्र का वेश ओढ़े अमेरिका किसी भी देश पर हमला कर सकता है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण कर सकता है और पड़ोसी देशों को खुले तौर पर धमका सकता है। वेनेजुएला पर अमेरिकी ऑपरेशन की सफलता ने ट्रंप को और मनबढ़ा बना दिया है। अब ट्रंप के शासन में लगता है कि तानाशाही ही वैश्विक नियम तय करेगी। ट्रंप का रडार पहले से 6 देशों पर है और उन्होंने एक साथ 32 देशों के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति तय कर रखी है। मीडिया भी इस तानाशाही के दबाव में चुप है, जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका को मौन करवा दिया गया। अब आम आदमी के लिए यह डरावना दृश्य है। वेनेजुएला जैसे देश पर हमला, आसपास के पड़ोसी देशों को खुले तौर पर धमकाना और अपने मीडिया को दबाना, ये सब केवल ये दिखाता है कि अब शक्ति ही कानून है और न्याय का निर्णायक है। अब यह तानाशाही सिर्फ अमेरिका का राजनीतिक खेल नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक चेतावनी बन चुकी है। यहाँ सवाल उठता है कि जो देश खुद को लोकतंत्र का पुजारी कहता है, वो अपने नागरिकों और दुनिया के सामने तानाशाही क्यों चला रहा है? आम लोग डर में जी रहे हैं, कमजोर देश अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मीडिया पर भी चुप्पी छा गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया इस नए तानाशाही को रोक पाएगी? क्या लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस मन बढ़े ताकत के सामने टिक पाएगा, या अब सिर्फ वही देश सुरक्षित रहेंगे जो हथियार और ताकत के सहारे अपनी सुरक्षा कर सके? कैसे ट्रंप की तानाशाही सोच दुनिया की राजनीति बदल रही है? उसके निशाने पर कौन कौन से देश हैं? और क्या ये केवल खतरनाक शोर है या सच में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा खतरा बनने वाली तानाशाही की चेतावनी है? कैसे अमेरिका का ये नया तानाशाही रवैया वैश्विक राजनीति और आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल रहा है? और क्या दुनिया इस नए दौर की तानाशाही को रोक पाएगी या सिर्फ देखती रहेगी? दुनिया आज एक ऐसे दौर की गवाह है जहां अमेरिका, जो खुद को सबसे पुराना लोकतंत्र कहता है, अब तानाशाही के नए चेहरे के रूप में उभर रहा है। इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें यह स्पष्ट कर रही हैं कि कूटनीति, समझदारी और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अब कोई अहमियत नहीं रही। ट्रंप ने खुद को दुनिया का तानाशाही घोषित कर लिया है। जहां उनकी इच्छा वहां नियम, जहां उनकी नफरत वहां कानून। ट्रंप की महत्वाकांक्षा ने दुनिया के नक्शे को ही बदल दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण, मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को खुले तौर पर धमकाना, ईरान पर हमले की चेतावनी देना और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करना, ये सब सिर्फ छोटे छोटे संकेत हैं कि ट्रंप अब तानाशाह के रूप में वैश्विक राजनीति में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिका के इस तानाशाही रवैये ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वास्तव में अब लोकतंत्र सिर्फ शब्दों में रह गया है? आम आदमी जो अमेरिका को नियम कानून, स्वतंत्रता और न्याय का पैरोकार मानता था, अब डर के साए में जी रहा है। ट्रंप की धमकियों से कमजोर देश भड़क गए हैं और कूटनीतिक रिश्तों की जगह अब केवल सैन्य ताकत की बात हो रही है। नाटो भी इस तानाशाही का शिकार हो गया है। अमेरिका ने नाटो को 1949 में सोवियत संघ के खतरे के खिलाफ बनाया था, लेकिन आज वही नाटो ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुका है। उनकी महत्वाकांक्षा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की है, लेकिन ये नाटो चार्टर का उल्लंघन है। अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तो यह तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी बन सकती है। ट्रंप की नज़र सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं है, वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा, इन देशों पर भी उनकी निगाह है। मादुरो को युद्धपोत से न्यूयॉर्क लाकर अपहरण करना, कोलंबिया और मैक्सिको को ड्रग्स
और व्यक्तिगत नाराजगी के बहाने धमकाना, क्यूबा को रूस का सहयोगी मानकर निशाना बनाना, ये सब दर्शाते हैं कि ट्रंप केवल तानाशाही ताकत और व्यक्तिगत घमंड से दुनिया चलाना चाहते हैं। ईरान भी इससे अछूता नहीं है। पिछले साल जून में अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर हमला किया। अब ट्रंप ईरान के प्रदर्शनकारियों के बहाने उसका इस्तेमाल करके उसके रूप में ईरान को धमकी दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से खामनेई को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप की यह रणनीति केवल धमकियों और सैन्य शक्तियों पर आधारित है, कूटनीति पर नहीं। ग्रीनलैंड का मामला और भी चिंताजनक है। ट्रंप ने इसे 2 महीने में सुलझाने की धमकी दी है। डेनमार्क ने इसका कड़ा विरोध जताया है, लेकिन ट्रंप ने इसे अमेरिकी सुरक्षा और रेयर अर्थ मिनरल्स के बहाने हथियारों के इस्तेमाल तक की धमकी दी है। ये साफ है कि ट्रंप की तानाशाही केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैल रही है। साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया और वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग भी रोक दी। यूएसएजीएम के कर्मचारियों को अवकाश पर भेज दिया। ये कदम ये दिखाता है कि उनकी तानाशाही केवल विदेश नीति तक ही नहीं है, बल्कि आंतरिक लोकतंत्र और प्रेस की आज़ादी को दबाने पर आधारित है। ट्रंप अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा विलन बन चुके हैं। उनकी हरकतें ये साफ करती हैं कि ताकत, घमंड और डर के सहारे ही अब अमेरिका चलता है। आम आदमी के लिए एक खौफनाक स्थिति है। उनका लोकतंत्र अब केवल उनके राष्ट्रपति की तानाशाही की आड़ में दबा हुआ है। ट्रंप की ये दुनिया भर की धमकियां ये संकेत देती हैं कि अब अमेरिकी तानाशाही न केवल कमजोर देशों के लिए खतरा है, बल्कि खुद अमेरिका के सहयोगियों और नाटो के लिए भी संकट बन सकती है। ग्रीनलैंड पर कब्जा, वेनेजुएला में हस्तक्षेप, ईरान, क्यूबा और कोलंबिया पर दबाव, ये सब दिखाते हैं कि ट्रंप अब खुद को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह घोषित कर चुके हैं। ये वक्त है जब विश्व को यह समझना होगा कि अब ताकत के दम पर चलने वाली तानाशाही को चुनौती देना ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। ट्रंप की दुनिया में अब लोकतंत्र सिर्फ शब्दों में रह गया है और वास्तविकता में अमेरिका का राष्ट्रपति एक डरावना विलेन, तानाशाह बन चुका है।